केंद्र सरकार जानते हैं कि जितना सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, सारे सरकारी संस्थाओं को जिस पर आम आवाम को भरोसा था, आज पॉकेट की संस्था बना करके इस तरह का टॉर्चर करने से हम लोग, हमारे आदरणीय नेता घबराने वाले नहीं हैं। इनके आगे तानाशाहियों के आगे घुटना टेकने वाले नहीं हैं। देखिए, हम लोगों को शुरू से ही कभी राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस देश है नहीं दुनिया का सबसे बड़े समाजवादी नेता बाबू लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार ने हमेशा कोर्ट पर भरोसा जताया है और हम लोग कार्यकर्ता को भी कोर्ट पर पूरा भरोसा है। माननीय न्यायालय का जो भी फैसला आएगा हम लोगों के लिए मान्य होगा। हमें पूरा भरोसा है कि हम लोग के उचित फैसला ही आएगा। और जहाँ तक सवाल है केंद्र सरकार का, तो केंद्र सरकार जानते हैं कि जितना सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, सारे सरकारी संस्थाओं को जिस पर आम आवाम को भरोसा था, आज पॉकेट की संस्था बना करके विपक्ष मुक्त भारत हो, विपक्ष मुक्त किसी भी राज्य का जो है वहाँ का विधानसभा हो, विधान परिषद हो और राज्य में कोई विपक्षी नहीं दिखाई पड़े। जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकार थी, चाहे वह केजरीवाल हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे बाबू लालू प्रसाद और तेजस्वी प्रसाद यादव हो, यहाँ बिहार में चूँकि हम लोग हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष हैं, इसलिए उनके पूरे परिवार को टॉर्चर किया जा रहा है। तो इस तरह का टॉर्चर करने से हम लोग, हमारे आदरणीय नेता घबराने वाले नहीं हैं। इनके आगे तानाशाहियों के आगे घुटना टेकने वाले नहीं हैं। हम लोग को पूरा न्यायालय पर भरोसा है और न्यायालय का जो फैसला आएगा वो हम लोगों के लिए मान्य होगा। बिहार के उनका कहना है कि बिहार में आप लोगों के साथ कौन जुड़ेगा, इनको पता होनी चाहिए। एक तेजस्वी के पीछे 36 हेलीकॉप्टर पूरे देश के जो इनके केंद्रीय मंत्री से लेकर के जहाँ जहाँ इनकी सरकारें थी, उन सारे मुख्यमंत्री और सारे पदाधिकारी लोग बिहार में कूच कर रहे हैं। उन्हें पूरा अफरा तफरी मचाए हुए थे। फिर भी जनता को भरोसा है, जनता को विश्वास है और आदरणीय नेता जो काम करते हैं, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो जनप्रिय नेता बन चुके हैं और उन पर लोग भरोसा और विश्वास करके सबसे बड़ी पार्टी के रूप में और सबसे बड़े पार्टी के नेता के रूप में उन्हें लोगों ने कबूल किया। तो इनके कहने से क्या होगा, और ये सारे लोग मिलके भी लड़े, उसके बाद भी हमारे आदरणीय नेता को नहीं। और इस चुनाव में आपको जान के आश्चर्य होगा और जानते भी होंगे कि मात्र टोटल ये गठबंधन के लोग लड़े, टोटल वोट में मात्र 12,000 वोट से हम लोग पीछे हैं उनसे। टोटल वोट में 12,000 वोट से मात्र पीछे हैं। उसमें भी ये अपने सत्ता का दुरुपयोग किए, कई तरह का बेईमानी करने के बाद भी इस तरह की बात बोलते हैं, तो इनके बातों को हम लोग क्या जवाब देंगे। बिल्कुल रिस्पांस रहेगा। आदरणीय नेता ने 17 साल बनाम 17 महीनों में जो काम किए हैं, इन्होंने जो बेरोजगारी को एक कैंसर के रूप में देखे कि इसको उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। पूरे देश में जितनी बेरोजगारी है उसका 47.6% बिहार में है बेरोजगारी। और आदरणीय नेता हमारे कटिबद्ध हैं कि चाहे पलायन का सवाल हो, चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, किसान का सवाल हो, चाहे जो अल्पसंख्यक का सवाल हो, और जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी उन्होंने 17 महीना में देने का काम किया। और आप देखे होंगे कि इन्होंने 75% आरक्षण को लेकर के केंद्र को भेजने का काम किया, जातिगत गणना करने का काम किया और लोगों को जो एकदम सही डाटा प्रस्तुत करने का काम किया, केंद्र को आईना दिखाने का काम किया कि आप जो है इसे नवीं अनुसूची में शामिल कर दीजिए और पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने का काम करें। तो हमारे आदरणीय नेता तो हमेशा जन सरोकार के सवाल पर कटिबद्ध रहते हैं। जो खेल जगत से चूँकि हमारे नेता आए हैं, तो उन्होंने मेडल लाओ और नौकरी पाओ में भी आपने देखे कि कितना बड़ा इजाफा, हजारों छात्र छात्राएं के मुस्कान लाने का काम किए। IT सेल का निर्माण करके कई तरह का निवेश की बात की है, पर्यटन क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सारे क्षेत्रों में अमूलचूल परिवर्तन उन्होंने 17 महीनों में करने का काम किया। 3 लाख और नौकरी देने के लिए उन्होंने फाइल बढ़ाए हुए थे, तब तक में तो चाचा पलटी ही मार गए। तो